हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D कंप्लीट कोर्स के सिलसिले में सेकंड लेक्चर, और इसमें हम फाइल इंपोर्ट करना सीखेंगे। सिविल 3D का थोड़ा इंट्रोडक्शन आप पॉइंट के साथ देखें। ये टूल स्पेस के साथ में आप देखेंगे कि पॉइंट लिखा हुआ है। पॉइंट में जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है वो है पॉइंट क्रिएशन टूल। तो ये टूल ओपन करने के बाद हम देखेंगे कि इसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। ये है क्रिएट पॉइंट टूल, और लास्ट में आप जब देखेंगे इसको इंपोर्ट पॉइंट, इसको क्लिक करेंगे तो एक फ़ाइल खुलेगा, लेकिन उससे पहले हम CSV बनाएंगे। एक बात आप नोट करके रखें कि सिविल 3D जब भी आप पॉइंट इंपोर्ट करेंगे तो ये CSV फाइल को बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट करता है। तो आप एक्सेल में जाके उसको एक फ़ाइल बना देंगे CSV का, जिसके बाद उसको इंपोर्ट करेंगे। सो बिल्कुल ही इजी प्रोसेस है। हम एक्सेल के थ्रू CSV में जाएंगे और उसके बाद हम ये फ़ाइल अपना इंपोर्ट करेंगे। तो हम एक्सेल में आ गए और एक्सेल में देखें कि ऑटोकैड सिविल 3D की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, और अक्सर हमारे जो यूज़र होते हैं वो इस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते हैं और इनिशियली ही उसको प्रॉब्लम होने लगता है। तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे और फिर उसको CSV में कन्वर्ट करेंगे। तो ये एक सिंपल एक्सेल का फाइल है। यहाँ पे देखेंगे हेडिंग में मुझे पता है कि यहाँ पे सीरियल नंबर है, ईस्टिंग है, नॉर्थिंग है, लेवल है और कोड है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है और ये हमें याद भी रखनी होगी, क्योंकि ऑटोकैड सिविल 3D में जब हम फाइल इंपोर्ट करेंगे तो वो हमें ये तरतीब पूछेगा, जो कि हमें ये सेम तरतीब वहां पे सेट करना होगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऑप्शन है। नॉर्थिंग पहले भी आ सकती है, नॉर्थिंग बाद में भी आ सकती है, सीरियल नंबर नहीं भी हो सकता है और कोड भी नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हमें वो जब हम सेटिंग करेंगे तो यहाँ से ये सेटिंग हमें पहले माइंड में रखना पड़ेगा कि हमने जो एक्सेल का फाइल बनाया है वो किस तरतीब से बनाया है। इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या गलतियां हम करते हैं यहाँ पे, या तो P नंबर P1 P2 P3 इस तरह भी हम फाइल बनाते हैं, जो कि ऑटोकैड सिविल 3D सपोर्ट नहीं करता है। या हम कभी कभी डबल डबल पॉइंट हो जाते हैं, तो 3A और 3B और 3C के नाम से भी हम पॉइंट बनाते हैं। तो इस तरह से भी ऑटोकैड सिविल 3D ये सीरीज को भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो सिंपल ये कि कोई भी टेक्स्ट अगर ऑटोकैड सिविल 3D के सीरियल नंबर में मिलेगा तो उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए हमने कुछ भी इसमें नहीं लिखना है टेक्स्ट में, सिंपल हमने इसको सीरियल नंबर ही लिखना होगा, कुछ भी इसमें टेक्स्ट नहीं लिख सकते। आप अगर टेक्स्ट लिखेंगे तो ऑटोकैड सिविल 3D आपको वो फाइल इंपोर्ट नहीं करेगा। तो अब देखें मेरे पास यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है, 1 2 3 और सीरियल नंबर की एक तरतीब लिखी हुई है। एक और चीज होगी कि अगर ये पॉइंट आपके पास पहले ऑटोकैड सिविल 3D में अवेलेबल है, ये सीरियल नंबर 1 2 3 या कोई भी नंबर आपके पास अवेलेबल है, आप कोई ऐसे फाइल में इंपोर्ट करना चाहते हैं जहां पे ऑलरेडी ये सीरीज मौजूद है, तो ये ऑटोमेटिकली उसके बाद के नंबर दे देगा, जिसके बाद आप उसको ओके करेंगे तो वो नंबर चेंज कर देगा। लेकिन फिर आपको पास मालूम नहीं पड़ेगा कि ये उस ऑटोकैड सिविल 3D ने ऑटोमेटिकली क्या नंबर दिए हैं। तो वो जब आप ग्रुप बनाएंगे तो वो कोड आपको सपोर्ट करेगा कि ये कोड के पॉइंट अब कहां पर मौजूद हैं, जो कि हम आप आगे डिस्कस करेंगे। जब हम ग्रुप की स्पेशल सीरीज बनाएंगे तो उसमें ये सारी चीजें कोड की डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, किस तरह ग्रुप में ये कोड सपोर्ट करता है। नहीं है तो अगर आपको मालूम है कि आपके पास 800 500 या 600 तक मौजूद है पॉइंट, तो आप इसको क्या करें कि 600 से शुरू कर दें या 700 से शुरू कर दें। तो फिर ये होगा कि आपके पास ये पॉइंट की सीरीज आपको मालूम होगा कि आपके पास कौन से नंबर है। इसके अलावा हेडिंग, ये सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से आपकी तरतीब है, वरना ये हेडिंग भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा ऑटोकैड सिविल 3D, इसलिए ये हेडिंग भी आपको डिलीट करनी पड़ेगी। तो अब ये फाइल मेरे पास मौजूद है। अब मेरे पास मुझे मालूम है कि मैंने सीरियल नंबर रखा हुआ है, नंबर 1 और
ये जो फर्स्ट कॉलम है वो सीरियल है, और उसके अलावा दूसरा कॉलम ईस्टिंग का, तीसरा नॉर्थिंग का, उसके बाद फोर्थ कॉलम एलिवेशन का, और फिफ्थ कॉलम कोड का है। क्योंकि कोड भी हमें अगर आपके इसके अलावा ऑटोकैड सिविल 3D डायरेक्ट ईस्टिंग नॉर्थिंग भी ले सकते हैं। अगर आपके पास एलिवेशन मौजूद नहीं है तो भी आपको क्या करना होगा कि इसमें 0 लिखना पड़ेगा। तो अगर एलिवेशन एक्स और वाई जरूरी है, लेकिन एलिवेशन में आपको 0 लिखेंगे, कोड नहीं भी होगा तब भी फाइल इंपोर्ट कर लेगा। तो अब ये फाइल मेरे पास इंपोर्ट करने के लिए रेडी है, और इसको हम सेव एज करेंगे। पहले हम सेव कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको सेव एज करेंगे। तो ऑटोकैड सिविल 3D कौन से फाइल को सपोर्ट करता है? ये फाइल का नाम कुछ भी रहे, लेकिन जो फाइल का प्रॉब्लम ये है कि इसका सेव एज टाइप हमको देखना पड़ेगा। सेव एज टाइप हमें ये रखना पड़ेगा CSV। आप C इंटर करेंगे तो आपको ये लेकर जाएगा सीरियल CSV कॉमा डिलिमिटेड में। तो ये आपका ये जरूरी है कि इस सेव एज टाइप आप हमेशा चेक करें। अगर एक्सेल में होगा तो वो इंपोर्ट करने के टाइम पे शो ही नहीं होगा। तो इसलिए मैंने इसको सेव एज टाइप CSV कामा डिलिमिटेड कर दिया है। अब जब ये मैं फाइल किसी भी जगह सेव किया है तो अब क्योंकि मैंने इसका एक्सेल से फॉर्मेट चेंज किया है, तो अब ये मुझसे कंफर्मेशन पूछ रहा है, तो मैंने इसको यस कर देना है, और अब ये मेरा फाइल रेडी हो गया है ऑटोकैड सिविल 3D में इंपोर्ट करने के लिए। तो चलेंगे ऑटोकैड सिविल 3D के स्क्रीन पे, तो बाकी वहां पे हम डिस्कस करते हैं। सिविल 3D के ऊपर आ गए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्रिएट टूल, वही सेम टूल जिसके लिए हमने शुरू में बात किया, ये टूल ओपन करेंगे। और ये देखें आप इसके कॉर्नर पे ना, इस जगह पे इंपोर्ट फाइल है। ये जैसे इसको क्लिक करेंगे ऐड फाइल है, तो ये फ़ाइल ऐड करने के लोकेशन बता देगा। आप अपनी जगह लोकेशन को ओपन करें और उसको डबल क्लिक करें या ओपन करें, ये फ़ाइल आपका डायलॉग बॉक्स में खुल जाएगा। अब आपने जिस फॉर्मेट में इसको सेट किया है उस फॉर्मेट के लिए आप थोड़ा इसको सेटिंग करेंगे कि पहले नॉर्थिंग थी या ईस्टिंग था या पहले नंबर थे। तो उस यहाँ पे देखें आप दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है स्पेसिफाई पॉइंट फाइल फॉर्मेट, तो उसमें आप अपनी तरतीब की अपने फ़ाइल के तरतीब के मुताबिक इसकी यहाँ पे आप ईस्टिंग नॉर्थिंग जो भी होगी तरतीब आप अपनी सेट करेंगे। ये फॉर्मेट सेट करने के बाद अगर हमने ग्रुप बनाना है तो नीचे क्लिक करेंगे और ऐड ग्रुप कर देंगे। ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, उसमें अपना ग्रुप लिख लेंगे, ग्रुप नेम लिख लेंगे। ये ग्रुप इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर आगे चल के हमें ये पॉइंट एक्सपोर्ट करने पड़े, बाहर निकालने पड़े, तो ये बहुत ईजी होता है सारे पॉइंट एक ही टाइम उनको एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये हम ग्रुप का नाम लिख लेंगे इसमें, तो ये फिर हमें आगे काम आएगा। कि नॉर्मल ऑटोकैड में फंक्शन होता है कि कोई पॉइंट, अभी पॉइंट तो इंपोर्ट हो गए, नज़र नहीं आ रहा है, तो Z इंटर और E इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो भी पॉइंट है वो नज़र आ जाते हैं। और यहाँ पे ये जो स्केलिंग है ऑटोकैड सिविल 3D की, आप उसकी स्केलिंग करके अपने पॉइंट की विजिबिलिटी देख सकते हैं। देखें पॉइंट भी आ गया और लेवल भी आ गए। तो ये ही तरीका है पॉइंट को इंपोर्ट करने का। CSV फाइल एक्सेल में बना के कन्वर्ट करके पॉइंट इंपोर्ट में जाएंगे, और इंपोर्ट के बाद हम लोग अगर पॉइंट का ग्रुप भी बनाना है तो नीचे ग्रुप को कर देंगे, अपने फॉर्मेट को सेट करेंगे, और इस तरह से हमारे पॉइंट ऑटोकैड सिविल 3D में आ जाते हैं। और उसके बाद इसमें से एक ज़मीन की लेवल बनाई जाती है जिसको हम सरफेस बोलते हैं। तो आने वाले लेक्चर्स में सिविल 3D में पॉइंट के ऑप्शन पे डिटेल से डिस्कस करेंगे।